नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे आपके लिए हम हिंदी का रिवीजन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको करा रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन। 30 मिनट का हमारा सेशन होता है और इसमें हम आज आपको करा रहे हैं समास का रिवीजन। और ये मास्टर क्लास है आपके लिए, और ऐसी क्लास है जो आपको सारी क्लास का निचोड़ इसी क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आराम से इसको देखना है। 22वीं क्लास हमारी है आज। इससे पहले 21 क्लास हम हिंदी करा चुके हैं और देखिए 22 तारीख है आज, ये भी अच्छा है। ठीक है, और 10 बजे का समय हो चुका है और समास रिवीजन का हमने ये क्लास यानी सेशन लिया है। और स्पेशल ये सभी, वैसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, परंतु फिर भी देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक वाले ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि 30% की इसमें आपकी हिंदी आनी है। तो 3-4 क्वेश्चन जो है आपको समास में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं समास में, क्योंकि अक्सर चीज़ों जब हम सीखेंगे जब भी हो जाएगा, तो हम कल तक जो सीख चुके थे वो सीख चुके थे। तो आज जो हमारा होना है वो बहुव्रीहि समास होने वाला है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हमारा होने वाला है आज। बहुव्रीहि समास, ठीक है भाई। तो बहुव्रीहि समास हमारा होने वाला है और बहुव्रीहि समास में आज जो हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है बहुव्रीहि समास, इसमें पहली बात तो ये होता है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। पहली बात तो ये होता है अन्य पद प्रधान होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, ये भी कह सकते हैं। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है, अप्रधान होते हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और एक और बात, इसमें अन्य पद जो होता है, अन्य पद विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। अभी समझेंगे क्या होता है। ठीक है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। ऐसा मान के चलिए देवी देवता पूजनीय या पूज्य, ठीक है, आध्यात्म दार्शनिक श्रेष्ठ, सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा, प्रयोग होता है, ये तो रही परिभाषा। ठीक है भाई, ये तो इसकी परिभाषा हो गई है। यानी क्या होता है बहुव्रीहि समास में, अंतिम समास है और इसमें हम कह सकते हैं अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, अन्य पद विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। देवी देवता पूज्य आध्यात्म दार्शनिक श्रेष्ठ सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। एक और सही बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें क्या होती है, जब इसके विग्रह करोगे तुम तो किसी अलग चीज़ को सोचने को मन करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ चंद्रचूर्ण, तो वह जिसके चूर्ण यानी सिर पर चंद्र है, तो वो किधर है, कौन है, वो अर्थात शिव है। कौन है, अर्थात शिव। तो जब आपका कहीं तीसरे की तरफ ध्यान जाए, तो ये समझ लीजिए वही क्या है आपका बहुव्रीहि समास, वही क्या है आपका बहुव्रीहि समास है, अगर हम ये बात करें तो। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे, गौर से समझेंगे। सबसे पहले मतलब विकट वाला लेते हैं, मृत्युंजय। क्या है, मृत्युंजय। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। क्या हो जाएगा, मृत्यु को जीतने वाला। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम, शिव जी की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने क्या किया था, विष पिया था, तब उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। देखिए आपने पढ़ा तो पहले भी होगा, कोई दिक्कत नहीं समास, मगर इस बार जो पढ़ोगे ना वो कुछ स्पेशल तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आपके नहीं बताने वाले हैं। तो नीला है कंठ जिसका, नीला
है कंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका अर्थात कौन है? शिव। अच्छा, इंग्लिश टू हिंदी हो रहा है, ये भी अच्छा पेन में तो भाई। ठीक है, अर्थात नीला है कंठ जिसका, हमें तो पता ही नहीं है इसमें क्या क्या खूबी छिपी हुई है, अर्थात शिव। तो फिर तो हम अंग्रेजी का हिंदी, हिंदी का अंग्रेजी कर दे करेंगे आराम से, बढ़िया। ठीक है, एक होता है सचीपति। क्या होता है? सचीपति। सचीपति, ठीक है। अब सचीपति क्या होता है? इसका क्या होता है? वह जो साची का पति है। साची मतलब यहां से साची का पति यानी कि इंद्र। वह जो साची का पति है अर्थात इंद्र, अर्थात इंद्र। ठीक है बेटा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके। ठीक है भाई, ये कौन है? शंकर जी। तो बात तो भाई ये शिव या शंकर, मगर शंकर का जब रूप लेते हैं तो तीसरी आंख खुल जाती है तांडव वाले माहौल उसमें। चंद्रचूड़, क्या कह सकते हैं? चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। ठीक है, यानी कि वह जिसके सिर पर चंद्र है, वह जिसके, चूर्ण मतलब बालों का, चूर्ण मतलब बालों का, चूर्ण मतलब सिर पर चंद्र है अर्थात शिव। क्या हो जाएगा? अर्थात शिव। तो ये बहुत है आपके लिए, यानी अगर हम बात करें तो। ठीक है, अगर हम वहाँ से बात करें तो और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम कह सकते हैं आपके पशुपति, यानी पशुओं का पति, हम लिख सकते हैं पशुपति, पशुपति। तो क्या कह सकते हैं? पशुओं का पति। तो कौन हो जाएगा पशुपति अगर बात करें तो? शिव। ठीक है, सॉरी पशुपति, हाँ क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शिव। आगे अगर हम बात करें इसमें आशुतोष, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष, आशुतोष, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ये भी शिव, अरे सारे शिव के ही आ रहे हैं दिमाग में। चलिए कुछ और बताते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, एक दंत, एक दंत, ये तो आप समझ गए होंगे, एक दंत से समझ गए हो डायरेक्ट। ठीक है, वह जिसके एक दांत, मतलब वह जिसका एक दांत है या दांत है एक, जिसका दांत या दंत है एक, तो क्या हो जाएंगे? गणेश। क्या हो जाएंगे जी? गणेश जी हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगर हम बात करें पुंडरी, आप कह सकते हैं चलो हंसीकेश लिखो, हंसीकेश लिखो, पुंडरीकेश तो ज़्यादा हो जाएगा, अनोखा था। हंसीकेश, हंसीकेश हो जाएगा। हंसीकेश अब यहाँ पर क्या है? यानी कि वह जो हंसी यानी कि इंद्रियों के ईश हैं, इंद्रियों के ईश हैं, वह जो हंसी, हंसी मतलब इंद्रियों, इंद्रियों के ईश हैं, के ईश हैं, तो वो कौन हो गए आपके? वो कौन हो गए जी? वो आ गए आपके विष्णु जी। कौन हो गए? विष्णु। तो ये बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, क्या हो गया आपके लिए? बहुत है ये। अब हम इसके बाद में देखिए, ये तो एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, अगर हम चाहें तो इस एग्जाम्पल पर और भी खबर कर सकते हैं। एक दोबारा से पढ़ते हैं इसको कि बहुब्रीहि समास में हम बात करें तो अन्य पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अन्य पद विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। देवी देवता, पूज्य, आध्यात्म, दार्शनिक, श्रेष्ठ सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शिव हो गया। देखो देवी देवता की बात है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव हो चुके हैं। सचीपति, वह जो सची का पति है, इंद्र हो चुका है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, शंकर हो चुके हैं। चंद्रचूड़, वह जिसके चूड़ पर चंद्र है, शिव हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आप तो पशुपति, पशुओं का पति, शिव हो गया।
आशुतोष, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, शिव हो गया। एक दंत आपके गणेश हो गए हैं, हरिकेश हो गए हैं आपके विष्णु जी। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं बहुव्रीहि के समास के भेद। ठीक है, बहुव्रीहि समास के भेद। अब भैया कितने भेद होते हैं? इनके भेद होते हैं 4। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो वन बाई वन की बात करेंगे। एक होता है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। एक जो होता है वो कौन सा होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। ठीक है भाई, ये आपका होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर समझिए। अब एक और बात इसमें क्या है, इसमें घात प्रतिघात होती है। पहली बात इसमें क्या होती है? इसमें घात प्रतिघात होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं इसमें। घात प्रतिघात का अर्थ होता है जैसे आपका धक्का मुक्की। चलो पहला एग्जाम्पल लिख देते हैं, धक्का मुक्के। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ से उठाएं, हम दूसरा एग्जाम्पल उठाएं तो हम कह सकते हैं लात घूंसे, यानी लात घूंसे भी हो जाएगा, लात घूंसे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसे जो है ना बच्चे क्या लगा खाते हैं? इसे लगा खाते हैं द्वंद्व। देख कह रहे भाई विपरीत है, शायद नहीं। लड़ाई झगड़े ये हो जाएगा। मारपीट ये हो जाएगा। तो एक होता है व्यतिहेर बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक होता है समान अधिकरण बहुव्रीहि समास। दूसरा कौन सा होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है भैया, एक ही होता है आपका। इसमें क्या होता है? इसमें एक और बात अच्छी होती है, इसमें समान व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं समान विभक्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्या होता है? समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति होती है, ये हम कह सकते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझ जाओगे। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर तो क्या हो जाएगा? पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन है? कृष्ण जी हैं। ठीक है, पीताम्बर में। क्लियर भाई? अगर हम यहाँ बात करें लंबोदर, लंबा है उदार जिसका, लंबोदर यानी कि लंबा है उदार जिसका, कौन है? गणेश जी। कौन है? गणेश जी हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ तो क्या आप बोलेंगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है? शिव। तो 2 हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है भाई, अब आप बात करते हैं तीसरे में व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। तीसरा कौन सा होता है? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। आपका ही हो जाएगा। ठीक है, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग विभक्ति होती हैं। अलग अलग विभक्ति होती हैं। ठीक है भैया, जैसे सूल पानी। ठीक है, सूल है पानी में जिसके, पानी में जिसके यानी कि शिव। अब सूल माने होता त्रिशूल, पानी मतलब होता हाथ। ठीक है, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्र है शिखर पर जिसके, जिसके तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर में वो आपको हो जाएंगे शिव जी। क्या हो जाएंगे?
शिव जी। तीसरे की अगर हम बात करें तो वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी, यानी कि वीणा है, वीणा है पानी में जिसकी, पानी में जिसके, जिसके अर्थात सरस्वती, अर्थात सरस्वती। तो ये आपका हो चुका है इंपॉर्टेंट, ये आपका हो चुका है इंपॉर्टेंट। नोट करो इसको भी अच्छे से, ठीक है, ये भी नोट करो इसको, अच्छा है बिल्कुल, ठीक है भैया, बढ़िया तरीके से नोट कर लो अच्छे से। क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा तुल्य योग बहुब्री समास। चौथा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तुल्य योग बहुब्री समास, बहुब्री समास, ठीक है, तुल्य योग बहुब्री समास, ठीक है भैया, तुल्य योग बहुब्री समास हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सह लगा हुआ होता है, सह मूल शब्द से पहले लगा होता है, मूल शब्द से पहले लगा होता है, सह मूल शब्द से पहले लगा होता है। जैसे हम कह सकते हैं सपरिवार, सपरिवार, यानी कि परिवार के साथ है जो, साथ है जो, ठीक है, परिवार के साथ है जो, ठीक है। फिर कह सकते हैं इसे सपुत्र, तो यहाँ पर सपुत्र हो जाएगा, बस इतनी पहचान कर सकते हो, ज़्यादा वो लिखने की जरूरत नहीं। फिर है स अर्जन, क्या लिख सकते हैं, स अर्जन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। ये होते हैं बहुब्री समास के भेद। अगर आप इतनी बात करना चाह रहे हो तो बहुब्री समास के जो होते हैं ये होते हैं आपके भेद होते हैं बहुब्री समास के, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन बनती है कि सर बहुब्री समास हो चुके हैं, ठीक है, सारे समास हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जिससे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि समास में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको समास का रिवीजन कराते हुए मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको समास के भेद अगर आ जाएँ, आपको समास के भेद अगर आ जाएँ तो सबसे पहले आपको समास के भेद याद होने चाहिए। पहला तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव ये याद होना चाहिए। दूसरा आपको तत्पुरुष याद होना चाहिए, तत्पुरुष, तत्पुरुष आपको याद होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कर्मधारय आपको याद होना चाहिए, कर्मधारय, ठीक है। चौथे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि द्विगु भी है क्या, द्विगु समास भी होता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर आपको पता होना चाहिए द्वंद्व समास भी होता है क्या, द्वंद्व समास होता है क्या। छठे नंबर पर आपको पता होना चाहिए बहुब्रीहि समास होता है क्या, बहुब्रीहि समास। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन का प्रधानता के आधार पर क्या है। तो प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर ये भी पता होना चाहिए आपको, प्रधानता के आधार पर। तो देखिए आपका अव्यय समास में जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है। अब पूर्व पद का मतलब जैसे मैं कहूँ आ जन्म, आ जन्म, तो यहाँ पर आ हो जाएगा और प्लस जन्म हो जाएगा, तो यहाँ पर पूर्व पद ये है, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्व पद, और इसे कहेंगे उत्तर पद, इसे कहेंगे उत्तर पद। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है कि जब जन्म तो नॉर्मली बात थी, जन्म तो नॉर्मली बात थी, परंतु आ के लगने से जन्म का अर्थ बदल गया, तो जिसने अर्थ बदला है तो वही तो आपका हो गया प्रधान, ठीक है। वहीं पर तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे जैसे आपका विद्यालय, विद्यालय, तो इसे हम लिख सकते हैं विद्या प्लस के आल्य, तो यहाँ उत्तर पद जो है आल्य आया है, ठीक है। तो क्या है, विद्या तो तुम्हें पता शिक्षा होती है, आल्य से आने से एक भवन का बात बता दी, एक भवन की बात बता दी, ठीक है। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे जैसे आपका नीलकमल,
ये नीलकमल न लिखकर कर्मधारय में आप ऐसे लिख सकते हो चरण कमल। क्या कह सकते हैं? चरण कमल। चरण कमल, तो चरण यानी कमल के समान चरण, तो चरण और फिर क्या हो जाएगा? कमल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चरण किसके समान है? कमल के, तो कमल से तुलना की गई है यहाँ पर, ये हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि आपका दोपहर, दोपहर, तो क्या कह सकते हैं? दोपहर में दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, समाहार। तो यह दो पहर जो है ये क्या है? आपका उत्तर पद है। दो तो संख्यावाचक विशेषण है। द्वंद्व समास में जो होता है वो क्या होते हैं? दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, तो दोनों पद प्रधान हो गए। बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, या अन्य पद, अन्य पद प्रधान होता है, या विशिष्ट अर्थ देता है। क्या देता है? विशिष्ट अर्थ देता है, अर्थ देता है, विशिष्ट अर्थ देता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते हो तो, ठीक है। पढ़ना सही से, सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो ये बिल्कुल आपके लिए एकदम सफिशिएंट डाटा है। अगर आप सही ढंग से चाहते हो तो आपके लिए सफिशिएंट डाटा यही है आपके, ठीक है। तो अब मैं कुछ ऐसे शब्द यहाँ लिखाने वाला हूँ आपको, जो आपको जो है आपको फ़ायदा देगा। जैसे अलौकिक शब्द है एक, जैसे मैंने कहा अलौकिक, अलौकिक शब्द है, तो ये क्या होगा? ए प्लस के लौकिक, अलौकिक। तो ये कौन सा समास होगा? इसे हम कहते हैं नैन तत्पुरुष, नैन तत्पुरुष समास। नैन तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो गया, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर निषेधात्मक बात आ जाए, नकारात्मक भाव आ जाए, वहाँ पर यही होता है, ठीक है। अब आता है पद दलित, पद दलित, पद दलित, तो पद से दलित, पद से दलित, तो इस टाइम पर ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। क्लियर भाई? अगर मैं यहाँ कहूँ गौरी शंकर, गौरी शंकर, अगर ये शब्द आ जाए गौरी शंकर, गौरी शंकर, तो बेटा आपको क्या करना है? गौरी लिख देना है, ठीक है, और शंकर लिख देना है। गौरी लिख देना, शंकर लिख देना, और कौन सा समास बन जाएगा? ये द्वंद्व समास बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? द्वंद्व समास। मुख्य एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं यहाँ से, मुख्य देवासुर, देव और असुर, देवासुर, देवासुर, तो क्या बन जाएगा? देव और असुर, देव असुर, ये भी क्या बन जाएगा? ये द्वंद्व समास बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगर पाप पुण्य की बात करें तो ये बन जाएगा गिरिधर, गिरिधर, तो गिरी को धारण करने वाला, गिरिधर, तो क्या आ जाएगा? गिरी माने पहाड़ को धारण करने वाला कौन होता? अर्थात किसे कहते हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को बोलते हैं। और ये कौन से में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो बेटा ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अभी अलौकिक यानी कि लोक से परे तो क्या कहते हैं? नैन तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। पद दलित, पद से दलित, करण तत्पुरुष समास कहते हैं। गौरी शंकर, गौरी और शंकर द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। देवासुर, देव और असुर, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। गिरिधर क्या कहेंगे? गिरिधर, तो गिरी और को धारण करने वाला हो गया, श्री कृष्ण हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है भैया। हाँ, कपीस, कपियों में ईस है जो, कपीस, कपियों में ईस है जो, कपीस, कपीस, तो कपी में, कपियों में, कपियों में ईस है जो, ईस है जो, अर्थात, अर्थात किसे बोलते हैं भाई? अर्थात किसे बोलते हैं? हनुमान जी को, हनुमान जी को। और ये क्या है आपका? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक एक बात कर रहे हैं, एक एक बात, ठीक है, एक एक बात यहाँ पर कर रहे हैं। लोह पुरुष, ठीक है, चौराहा,
पंचगंगा, अन्नदाता, इस तरीके से खूब आते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, तो क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित कौन सा हो जाएगा? अकाल से पीड़ित है तो से है, तो इसका मतलब क्या हो गया? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है, पीड़ित है। ठीक है भैया, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, काव्यकार, क्या हो जाएगा? काव्यकार, एक काव्यकार, तो क्या हो जाएगा? काव्य की रचना करने वाला, ठीक है, काव्यकार का। तो ये कौन सा बन गया? जल्दी बताओ, काव्यकार में कौन सा बन गया? ठीक है, तो आपका हो जाएगा काव्यकार में काव्य की रचना करने वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं उपपद, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है बेटा? उपपद तत्पुरुष में क्या होता है कि पूरा पद जो होता है ना, वो ही समाप्त हो जाता है, पूरा पद समाप्त हो जाता है इसमें। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ी सी माइंड करनी है। ठीक है, जलज, जलज, एक आपका आ जाएगा जलज, जलज, जलज में जल में जन्मा, जल में जन्मा, अर्थात, अर्थात कौन होगा? कमल। और जब कमल होगा तो फिर कौन होगा? बहुव्रीहि। जब कमल होगा तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो क्या होता है, ये उपपद जो होता है वो एक तो होता है उपपद, एक होता है लुप्त पद, एक होता है न्यंत। ये सब तत्पुरुष के भेद होते हैं, समझ गए? सभी तत्पुरुष के होते हैं। ठीक है, सूल पाणी, ये भी ठीक है, सूल पाणी अभी लिखाया था, सूल पाणी, तो पानी में है सूल जिसके, या सूल है पानी में जिसके, पानी में जिसके, जिसके अर्थात शंकर या शिव जी, शिव। अब देखो शिव, मैं आपको बताया सूल माने होता त्रिशूल। सूल को किसे बोलते हैं? त्रिशूल को बोलते हैं, त्रिशूल को सूल बोलते हैं। पानी बोलते हैं हाथ को, पानी बोलते हैं हाथ को। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, ये भी बात है जो है आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुब्री समास, अगर आप बहुब्री समास पढ़ लेते हो, कर्मधारी समास पढ़ लेते हो, तो आपका डाउट खत्म हो जाता है, आपका डाउट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसा अब आ जाता है आपका हो जाता है दही बड़ा। एक शब्द होता है इसमें दही बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? दही बड़ा, दही बड़ा, तो क्या हो जाएगा? दही में डूबा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये क्या होता? बड़ा ये आ गया, और ये दही, तो ये बीच का पद है, तो इसे कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका मध्य पद या पद, लुप्त पद उपमा। क्या बोलते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, जिसमें पूरा पद लुप्त हो जाए, जिसमें पूरा पद लुप्त हो जाए। ठीक है, जिसमें पूरा पद लुप्त हो जाए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतना भी याद रखना है, इतना भी याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कृष्णार्पण, एक होता कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। ठीक है, कृष्ण के लिए आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? संप्रदान। क्या आ जाएगा? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा। चीज़ें पता होनी चाहिए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है भैया, आप एक आपका आ जाता है, एक आपका यहाँ पर आएगा मोस्ट है कवि श्रेष्ठ, एक आपका होता है कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। ठीक है, तो कवियों में है जो श्रेष्ठ, कवियों में है जो श्रेष्ठ। ठीक है भैया, कवियों में है जो श्रेष्ठ, मोस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण, क्योंकि में आया है तो क्या आ जाएगा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसलिए आपको ये तैयार करके रखना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको। ठीक है भाई,
अब आपका समास हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपको अब हम पढ़ाएंगे संज्ञा से अव्यय तक, क्योंकि हमने तत्व उपसर्ग पढ़ा दिए, प्रत्यय पढ़ा दिए और आपको समास पढ़ा दिए। अब हम पढ़ाएंगे संज्ञा से अव्यय तक, यानी कि हमारी जो क्लास रहेगी कल रहेगी संज्ञा की क्लास, और बहुत बिंदास क्लास होने वाली है। ठीक है, ये तो डेली क्लास आती है आपको 10 बजे। अगर आप चाहते हो तो पूरी हिंदी यहाँ से रिवीजन हो सकती है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, कई कई किताबों का मटेरियल एक साथ आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक हमारी 10 बजे क्लास आती है, ये तो पक्की बात है। साथ ही साथ इसके साथ आपकी एक क्लास जो आती है हमारी 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, हमने कोप सीरीज के नाम से शुरू किया है, लाइव चलते हैं उसमें। ठीक है, चलिए ये तो रिकॉर्डेड क्लास आती है आपकी, परंतु ये आपकी जो है 4 बजे जो है क्लास आपकी वो लाइव चलती है। फिर रात को 8 बजे जो है, रात को 8 बजे मैथ की क्लास चलती है लाइव। तो 3 क्लासें हम आपको पढ़ाई संबंधित दे रहे हैं। 1-2 क्लास जो है आपको शाम को 4 बजे जो है 5 बजे सॉरी हम क्लास दे रहे हैं आपको 5 बजे अप्रोक्सली हम जो क्लास दे रहे हैं 5 बजे वो आपको दे रहे हैं पुलिस अभिरुचि की। ठीक है, जो पुलिस अभिरुचि की 13 क्वेश्चन वाली क्लास आती है, जिसमें 13 प्रश्न आ रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा यहाँ से पढ़ने पर। ठीक है, चलिए जैसे भी कोई और आपको क्लास हम ऐड करेंगे आपको जरूर बताएंगे। पहले फिलहाल हम अभी तो 4 क्लास चलनी है, 1-2 क्लास जो है वो छुटपुट डाल ही देते हैं किसी न किसी चीज़ की, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी क्लासों को अपडेट करते रहिए करो, चैनल को अपडेट करते रहे करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी कल इसी क्लास पर इसी समय पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।